फर्स्टली रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के ऊपर, क्योंकि प्रॉब्ली इस मैच के बाद द बिगेस्ट क्वेश्चन दैट कुड हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम शुभमन गिल वाज अबाउट रोहित शर्मा ओनली। तो उनसे ये चीज पूछी गई थी कि रोहित शर्मा की बात हो रही है कि उनका आखिरी मैच था ये वगैरह वगैरह, तो आपका इस पर क्या कहना है? तो उनने बड़ी सिंपली चीज बोल दी कि अभी तक रोहित शर्मा ने हमें तो ड्रेसिंग रूम में कुछ ऐसा बताया नहीं है कि उनका ये लास्ट मैच होने वाला है, ऐसी कोई भी कम्युनिकेशन अभी तक नहीं हुई है। आई नो ये चीज मीडिया में बात चल रही है, बट एज ऑफ नाउ हम लोग के बीच में इसके बारे में डिस्कशन छोड़ो, मेंशन तक नहीं करा गया अभी तक। तो उन्हें एक तरीके से उस पूरी चीज को क्लियर कर दिया है। क्या नहीं, एक सेकंड रुक जाओ, क्या चल रहा है यहाँ पे? मतलब अब शुभमन गिल कह रहे हैं कि हमसे तो कोई बात ही नहीं हुई है, सर हमें हाँ। पता नहीं, आप पता नहीं कहाँ से लेके आए। तो हाँ। वहां पे गौतम गंभीर जो है वो बल्ले बल्ले कर रहे हैं उनके हाँ। साथ ड्रेसिंग रूम में, कह रहे हैं यहाँ से अपना स्वेटर फेंक दे, टी शर्ट उतार के गांगुली की तरह नाच रहे हैं रोहित शर्मा। और दूसरी तरफ देवेंद्र पांडे जी जो है उल्टी सीधी बातें भी बोल रहे हैं, रोहित शर्मा के घर वाले भी आ रखे हैं, पूरा एनवायरनमेंट ऐसा बन रखा है कि उनको निकालने की साजिश चल रही है। अब मैं किसको बिलीव करूं, क्या करूं? आई थिंक ये रोहित शर्मा का जो टॉपिक है, दिस इज समथिंग जो कि जब तक उनका रिटायरमेंट होता नहीं है तब तक हम सब लोग एक पर्दे में रहने वाले हैं। हम में से किसी को नहीं पता चलेगा गोइंग फॉरवर्ड कि हमें किस पे बिलीव करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए। चाहे रोहित शर्मा खुद आके ये चीज बोले, रोहित शर्मा ने मैच के बाद क्या बोला, उन्होंने बोला माय जॉब इज विद द बैट, सिंस आई मेड माय डेब्यू द नॉइज वाज देयर टिल द टाइम आई विल प्ले द नॉइज विल बी देयर, इट डज नॉट मैटर टू मी। तो उन्हें एक तरीके से ये तो बोल दिया कि भाई बाहर में जो भी बात चल रही होगी, चाहे मेरे ही दोस्त ने फैलाई हो, आई डोंट केयर, वो नॉइज जो है मेरे कानों तक नहीं पहुंच रही, मेरा काम है कि सिर्फ बल्ले से अपना जवाब देना जो मैंने आज अपने मैच में दे दिया। फिर वो बोलते मैच्योर हूं, 2 बच्चों का बाप हूं। नहीं मुझे तो पता मैं क्या करूं। मुझे आई ऑनेस्टली भाई डोंट नो कि अभी किसको बिलीव करने चाहिए। कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से ये जो पूरी चीज थी शुभमन गिल ने जो बोला है, आई थिंक थोड़ा रियश्योरिंग चीज थी कि नहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी रोहित शर्मा कहीं नहीं जा रहे हैं। बट फिर मैंने देखा, एक्स खोल के देखा कि भाई बाकी लोगों का ओपिनियन क्या है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो बाकी लोग कह रहे हैं कि शुभमन गिल ने जो चीज बोली है ये कुछ ज्यादा रियश्योरिंग नहीं है। क्योंकि अगर वो कुछ वैसा बोलते, एवरीबडी वांट्स टू हियर थिंग्स लाइक कि रोहित शर्मा ऑब्वियसली हमारे पार्ट ऑफ प्लान्स होने वाले 2027 वर्ल्ड कप के, अगर कप्तान के ही मुंह से वो बात आ जाती है तो फिर तो मतलब एक वर्चुअल सील ऑफ अप्रूवल मिल गया कि हाँ ये तो वर्ल्ड कप खेलने ही वाला है। पर उन्होंने वो नहीं बोला, उन्होंने कहा कि हमारे आपस में तो ऐसी कोई बात हुई नहीं है। Correct. तो कहीं ना कहीं मतलब एक तरीके से आपको क्लैरिटी नहीं मिली ना, उन्होंने ना डिनाई करा उस चीज को कंप्लीटली, ना एक्सेप्ट करा उस चीज को कंप्लीटली। तो कहीं ना कहीं अभी भी हम लोग बीच में ही घूम रहे हैं भाई, बैलेंस में हम लोग अभी भी वहां तो पर ड्रामा निष्कर्ष करते क्या रहे। निकल रहा है मेरे हिसाब से आई थिंक सो, जो मैंने पहले भी कहा था पिछले मैच के बाद, कि एटलीस्ट नेक्स्ट सीरीज तक आइडियली बीसीसीआई का प्लान तो यही होना चाहिए कि रोहित शर्मा रहेंगे ही रहेंगे। अब पॉइंट ये है कि नेक्स्ट सीरीज अभी 2 महीने बाद है, तो 2 महीने के बीच में बहुत चीजें हो सकती हैं। क्या पता कुछ ना कुछ नया निकल के आ जाए। हैमस्ट्रिंग इंजरी फिर से हो गई है? हो गई है। अरे यार ये कैसे हुई है? तुम्हें पता नहीं है पर तुम दौड़ नहीं पा रहे हो, मुझे दिख रहा है कि तुम दौड़ नहीं पा रहे हो। तो कुछ ना कुछ उल्टी सीधे कांड हो जाए। रोहित शर्मा कह रहा है मैं दौड़ नहीं रहा हूं, मैं उड़ रहा हूं। उड़ रहा आपको क्या परेशानी है? नहीं तुम दौड़ क्यों नहीं रहे थे? तुम चल के दिखाओ पहले, तुम ये क्यों नहीं कर पा रहे? तो क्या पता अजीत अगरकर बाद में बाहर आके कह दे कि नहीं उनने तो मेरी अभी बात हुई है, वो अभी भी नॉन कमिटेबल है। तो मुझे आई डोंट नो कि अभी अगले 2 महीने में क्या हो सकता है। दैट इज व्हाई एज ऑफ नाउ आई वुड लाइक टू बिलीव कि रोहित शर्मा आगे कंटिन्यू करते हुए दिखने वाले हमें। बट मैं ये चीज बोलूंगा कि इंडियन टीम को पहली बात तो ये जो 2 महीने है, मेक श्योर कि 2027 वर्ल्ड कप का जो आपका प्लान है, यू गेट फुल क्लैरिटी ऑन दैट। अब उसमें रोहित शर्मा है या नहीं है उस पर भी आपकी क्लैरिटी मिलनी चाहिए, एंड वो क्लैरिटी रोहित शर्मा को भी मिलनी चाहिए। आई वुड अगेन स्टेट, मेरे हिसाब से इंडिया का प्लान ये होना चाहिए कि रोहित शर्मा रहेंगे ही रहेंगे, बट अगर नहीं भी है अगली सीरीज से हमें वो चीज इंप्लीमेंट होते हुए दिखनी चाहिए। बिल्कुल, एंड पता क्लैरिटी रोहित शर्मा को तो मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, गिल को भी दे दो यार, दे दो। हाँ ये बहुत कप्तान है। अच्छा पता है अल्टीमेटली क्या होगा? 27 का वर्ल्ड कप अगर हम हारते हैं, अल्टीमेटली सूली पे गिल भी चढ़ेंगे, राइट। तब कोई ये थोड़ी सोचेगा कि नहीं यार बेचारे को 1 साल पहले तक तो हम लोगों ने कोई क्लियर बेस ही नहीं दे रखा था कि उसके टीम के 2 सीनियर मोस्ट प्लेयर्स खेल भी रहे कि नहीं खेल रहे हैं। अरे उनका ओपनिंग पार्टनर खेलने वाला नहीं खेलेगा ये नहीं पता। एग्जैक्टली, उनके साथ कौन ओपनिंग कर रहा है? और फिर आप कहते हो सर आपके तो ये गलती कैसे हुई है? ये क्या मजाक चल रहा है? नहीं, और वही आएगा ना उस टाइम पे, क्योंकि पिछले 3 आईसीसी इवेंट जो हमारे रहे हैं अल्टीमेटली, जहां पे रोहित शर्मा ने जब कप्तानी करती, एक मैच आप हारे। एग्जैक्टली, तो स्टैंडर्ड बहुत ऑलरेडी हाई है, अनरियल स्टैंडर्ड। मतलब ऐसा स्टैंडर्ड परहैप्स विराट कोहली को भी नहीं मिला था जब MS धोनी गए थे वहां से। मतलब उससे उस टाइम पे डाउन टाइम चल रहा था। तो उसमें था कि अच्छा आप बेहतर परफॉर्म करोगे तो चलो एनीथिंग बेटर यार, कुछ तो आपने पहले से बेटर परफॉर्म करा है।
बट रोहित शर्मा तो ने क्या हुआ अगर सेमीफाइनल में 19 वर्ल्ड कप में आप आउट हो गए तो क्या हो गया अगर हर मैच में टॉप 3 सेम ने तो प्लेइंग जिता 11 दिया नहीं ना, खिलाया? टॉप 3 ने तो हर मैच लाया ना वहाँ। जब तक वहां पे रन आ रहे थे तब तक सब ठीक था। आई फील वो स्टैंडर्ड ही इतना अनरियल है कि गिल ने अगर थोड़ा भी अंडर परफॉर्म करा, एंड जिस तरीके से इंडियन टीम अभी खेलती आ रही है, क्योंकि गिल तो है ही, साथ में गौतम गंभीर भी। भाई गौतम गंभीर के अंदर 7 ओडीआई सीरीज खेली जा चुकी हैं उनके कोचिंग टेन्योर में, जिसमें से वो 4 हार चुके हैं। और हमारे सब्सक्रिप्शंस कितने हैं उस टाइम में? वो दैट्स अ टफ क्वेश्चन भाई, कितने आए भाई? पता नहीं, अगली ओडीआई सीरीज तक थोड़े बढ़ ही जाए कम से कम। 100 तो हो ही जाने चाहिए भाई अगली ओडीआई सीरीज तक। अभी ये 2 महीने का टाइम है। 2 महीने में आप यार जितने सब्सक्राइब कर सकते हो कर दो, अगर आपने अभी तक भाई देखो हमारा जो पूरा एक एफर्ट रहता है ये रहता है कि हम लोग रोज वीडियो से निकालें, क्योंकि भाई हमें मजा आता है वीडियो निकालने में, और सेकंडली आप लोगों से डेली बेसिस पे बात होती रहती है। Correct. तो सेंटिमेंट हमारी पब्लिक का भी आपस में क्या बड़े आराम से हमें पता चलता रहता है। तो कम ऑन भाई, रोज रोज हमें बातें अच्छे कर से रहे पता हैं, है। सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही सकते हो इसके चक्कर में। बट अगर आप 7 में से 4 ओडीआई सीरीज हारे हो, देखो टेस्ट का रिकॉर्ड तो आपको अच्छा नहीं था स्टार्टिंग से। अभी मार्केटिंग शुरू हो गई दोबारा, क्या रोड टू WTC फाइनल, उसमें इंडिया श्रीलंका की पूरी वो हाइप बनाई जा रही है। उसका जिम्बाब्वे की सीरीज का देखा? क्या नॉक नॉक तेरा बाप आया इंडिया के लिए कर रहा है? अभी हम लोग जितना पिट के आ रहे हैं, नॉक नॉक तेरा बाप आया। नहीं, पर ये अगर हम पीट भी रहे होते तो भी ये करनी क्या जरूरत है? ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है यार, ये तो महीनों से चलता आ रहा है। पर ये डेरोगेटरी है। हाँ बट मैं तो कह रहा हूँ कि चलो करना वो करो। जो कपकेक वाला था ना, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो लोग ज्यादा ही फालतू का डीप नहीं निकाल रहे थे। हाँ। पर ये आउटराइट मतलब डेरोगेटरी नहीं गाना है ना, क्या हमें पता नहीं कि क्यों हुआ। वो तो है ही, बट मैं कह रहा हूँ कि भाई जज द रूम। हाँ जज द रूम, अभी आइलैंड के सामने बोल दिया होता करिए भाई मेरे इस टाइम पे ना नॉक नॉक तेरा बाप आया तो दूर की बात है, दादाजी मुझे लग रहा आते है फिर हम व्हाइट वॉश ना हो जाए इनके against। तो प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस, इतना ज्यादा आपको पिछले 10 मैच में 1 मैच जीते। हाँ पर बाप आया जिम्बाब्वे के सामने बेटे, नॉक नॉक बाप आया, शायद जिम्बाब्वे के लिए कह रहे हैं। इंडिया का नॉक नॉक हो रहा है इस टाइम पे, तो भाई कम ऑन होल्ड ऑन। बट मेरे हिसाब से ये है कि गौतम गंभीर शुड ऑल्सो बी गिवन सम काइंड ऑफ एटलीस्ट वो कि भाई लाइन पे आ जाइए आप भी, लाइन पे आ जाइए। मतलब लाइन पे मतलब कि भाई टीम लाइन पे ले आओ आप। ये कब तक हम लोग इतना गंदा हारते रहे भाई। शायद गोइंग इनटू द 2027 वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप, आई डोंट रिमेंबर कि लास्ट टाइम कौन सा ऐसा वर्ल्ड कप था जहां पे जाते हुए हमारा रिकॉर्ड अगर ऐसे ही चलता रहता है तो इतना गंदा रहा हो ओडीआईज के बहुत अंदर। टाइम हो गया। ओडीआईज में वी हैव ऑलवेज बीन अ चैंपियन टीम, वहां पे जाते हो अगर आपका ऐसा रिकॉर्ड निकल के आ रहा है। चैंपियन टीम आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड कप यार 11 में जीते थे चैंपियंस ऑफ पेटीएम एंड 11 कितने साल पहले थे यार वो? हाँ तो पर थे ना, उससे पहले भी अच्छे रिकॉर्ड यार इंडिया का। उससे पहले कब जीते थे भाई? हाँ 83 में, तो आई नो वो चीज। मैं बस ये कह रहा हूँ कि इंडिया का इतना गंदा रिकॉर्ड कभी रहा नहीं। और पता है T20s में जब आप शफलिंग कर रहे थे तो हम लोग क्या करते हैं, अच्छा शफलिंग चल रही है बट जीत रही है ना, इंडिया जीत रही है, तब तक सब ठीक है। अगर आप इस तरीके से डोमिनेट होकर हारने लग जाओगे तो फिर आपके ऊपर सवाल उठेंगे ही उठेंगे भाई। वो तो fair, वो उस बात चीज तो को है आप ही। जस्टिफाई कर ही नहीं सकते।